के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। और सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के, ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा, एक काम करता हूं मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प, देवरानी को आकर भोजन बनाना है और तुम्हें झूठे बस से हम भी पिताजी का श्राद्ध कर लें, हम भी कुछ खिला दें। हाँ जरूर आओ। जेठानी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, मित्रों को बुला लिया, मठा ने भोजन का क्रम प्रारंभ हुआ। देवरानी ने बनाया, देवर ने बर्तन मांजे, और दोपहर में 10:30 से 11:30 का टाइम था और पितरों का आगमन हो गया। पितरों का समय 11:30 बजे था, पितरों का।
पितर आकर जैसे पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए, पितृलोक से पितरों ने छोड़ा, आपके घर पर आप उतरिए और भोजन करिए। तो इतने में पिताजी ने सोचा मैं जट्ठा के घर जाऊं कि मट्ठा के घर जाऊं, मेरे दो बेटे और दोनों आज श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है, मेरे दोनों बेटे श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता का भाव है, कितनी प्रसन्नता का। सोचो मैं कहां जाऊं। और एक पृथ्वी के लोग कहते हैं एक जगह श्राद्ध हो रहा है तो दूसरी जगह मत करो, बड़ा भाई कर रहा है छोटा भाई मत करो। शास्त्र कहता है जायदाद का हिस्सा अगर बड़े ने लिया है तो छोटे ने भी लिया है, जितना माँ का दूध बड़े ने पिया है उतना छोटे ने भी पिया है, जितना धन बड़े ने लिया है उतना छोटे ने भी लिया है। तो श्राद्ध भी दोनों को ही करना चाहिए, दोनों। दान पुण्य का नंबर आ जाए तो बड़े को खड़ा कर, और लेने का नंबर आ जाए तो छोटा है रे ज्यादा दे दो। कठिन है, बहुत कठिन। पितरों ने सोचा, पिताजी सोचा मैं जाऊं तो जाऊं, पितर सोचना है पहले किसके यहाँ जाऊं। तो जो सबसे पहला घर होता है ना, बड़ा घर, पुराना घर, उन्हीं से आशा रहती है, पहले बड़े घर जाते हैं। पितर सबसे पहले जाएंगे बड़े घर, जो उन्होंने देखा हुआ है, जिनके जहां से वो गए हुए हैं, वो घर पे पहले पहुंचते हैं। तो क्या मट्ठा क्या चाहिए, मट्ठा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही पितर मट्ठा के यहाँ गए तो बहू के मायके वाले तो प्रेम से भोजन कर रहे थे, सब खाकर हाथ धो रहे थे। और पितर जाकर सोचे अब क्या करा जाए, हम तो झूठा नहीं खा सकते। और कोई ब्राह्मण भी नहीं आया कि जिसका भागो, कोई कुत्ते को भी भोजन नहीं दिया, किसी कौवे को भी नहीं दिया कि उनसे हम भाग ले लें। अरे नहीं, पितर वापिस चले गए। अब कहां जाए, तो क्या हम जट्ठा के यहाँ चलते। मठा के यहाँ तो कुछ नहीं मिला, जट्ठा के यहाँ। जट्ठा और जट्ठा की पत्नी दोनों आए, पत्नी ने अंदर जाकर देखा कुछ भी नहीं था। बच्चे आकर आवाज लगाए मम्मी भूख लग रही है। बेटा कुछ आज श्राद्ध है, थोड़ा भूखा रहिए, भोग लगा ले। तो पति जट्ठा से कहा हमारे यहाँ कुछ है नहीं, क्या बनाएंगे, पितरों को भोग लगाना है, कुछ है नहीं। जट्ठा कहता है अपने पड़ोसी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ तो वो दे देंगे। गए, उनके यहाँ गाय थी, निवेदन करा थोड़ा सा एक कटोरी में दूध दे दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, हम हमारे पितरों को भोग लगा देंगे, आज श्राद्ध है हमारे पिता का। पड़ोसी ने कहा काय को दूध लेकर जा रहे हो, 2 चम्मच घी गाय का डाल दिया, उसमें गुड़ डाल दिया, जट्ठा को दे दिया, ये ले जाओ अपने पितरों को भोग लगाना। जट्ठा ने ले जाकर, भोजन तो ब्राह्मण को करा नहीं सकता क्योंकि धन नहीं है, ना अन्न है, बच्चे भी 3 दिन के भूखे थे। कंडे को जलाकर, गोबरी को जलाकर, आंच बनाकर देहली के पास में उसने घी और गुड़ को छोड़ा। जैसे ही पितर आकर खड़े हुए, उनको सुगंध आ गई और कंडे की आहुति लेकर वो तुरंत उस दरवाजे से चले गए। जैसे ही गए, जाने पर नदी पर पहुंच गए। नदी पर पहुंचे क्यों? क्योंकि जट्ठा की पत्नी ने पानी पिलाना भूल गई। आहुति तो दी पर जल नहीं छोड़ा, जल छोड़ना भूल गई, प्यास लगी पितरों को। भागे, नदी पर गए। जैसे ही नदी पर गए तो कौवा आ गया। पितरों के देवता आर्यमा आए और आर्यमा ने कहा पितरों चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतने में तुरंत उसी समय पर पितर हाथ जोड़कर कहते हैं आर्यमा स्वामी सुनिए, आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपकी सेवा में लगा रहा पितृलोक में। मेरे पास झाड़ू की सेवा थी, मैंने झाड़ू खूब लगाई।